मुरादाबाद से बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के मंच से उन्होंने बिगड़ा बयान दिया है। पन्ना प्रमुख की डायरी ही है ड्राइविंग लाइसेंस, ये उनका कहना है। आरसीडीएल किसी बीमे के कागज की नहीं पड़ेगी जरूरत, यही डायरी होगी आपका लाइसेंस। किसी सिपाही में रोकने की हिम्मत नहीं होगी। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच का ये वीडियो है। तो ये बिगड़े बोल प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं ठाकुर रामवीर, जो ये कहते हैं कि पन्ना प्रमुख की डायरी ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि आरसीडीएल किसी भी बीमे या किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी सिपाही में हिम्मत नहीं होगी उन्हें रोकने की। और ये जो बयान है उन्होंने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर दिया है। नहीं था। ये अनुभव आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी है और ये मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का है। तो आपको एहसास कराना है जी का भी है और ये मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का है। इसका नाम ये भी बताना है पन्ना प्रमुख को कि भाई जब ये डायरी तेरी जेब में होगी ना और ये जब विधानसभा जीतेगी और तू मोटरसाइकिल जब जा रहा होगा ना और तेरी इसमें पूरी डिटेल होगी, इसमें भी सब डिटेल होगी पन्ना प्रमुख की। और जब ये डायरी भरी होगी और कोई सिपाही चौराहे पे पकड़ लेगा और ये लाइसेंस दिखा देगा ना अपना, केवल यही लाइसेंस, न आरसी और न ड्राइविंग लाइसेंस और न बीमे के कागज, अगर ये नहीं दिखाएगा और ये लाइसेंस दिखा देगा तो मुरादाबाद के किसी भी नौजवान में पुलिस के इतना साहस नहीं होगा कि उसकी मोटरसाइकिल को रोक ले। और खीजर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खीजर, ये कोई बयान एक आम आदमी नहीं दे रहा है, कोई मामूली नेता नहीं दे रहा है, बल्कि एक प्रत्याशी दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कहता है कि महज पन्ना प्रमुख की एक डायरी काफी, आपको आरसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आखिर वो जताना क्या चाहते हैं ये बयान देकर? जी बिल्कुल, मैं दिया आपको बता दूं, जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के थाना पुंडरकी क्षेत्र का है। पोलिंग बूथ को लेकर ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें ये ठाकुर रामवीर सिंह है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी हैं, लगातार जो है अपने जो वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। तो फिर ये भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, वो भी मंच पर मौजूद थे। इस तरीके की बेतुकी इन्होंने बयानबाजी की है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरे जीतने के बाद आप मुझे वोट दो, जो मैं आपको एक डायरी दूंगा। और डायरी को इन्होंने मंच से अपने हाथ में लेकर दिखाया और कहा कि एक डायरी होगी जो जीतने के बाद ये सभी युवाओं को मैं दूंगा, जिसके बाद किसी सिपाही की औकात नहीं होगी कि आपको वो किसी चौराहे पर रोक सके या आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांग सके या आपकी आरसी मांग सके। इस तरह की बयानबाजी करी है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल जो पुलिस है वो इसमें की जांच कर रही है। अच्छा खीजर, यहाँ पर क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये बयान दिया गया और हमेशा भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि हम न्याय के पक्ष में हैं, पुलिसिंग के पक्ष में, बेहतर पुलिसिंग होनी चाहिए। ऐसे में कैसे बेहतर पुलिसिंग होगी जब आप कानून तोड़ने की बात करते हैं, लोगों को ये सिखाते हैं कि आप कानून से ऊपर हो गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और कई जो भाजपा के बड़े नेता हैं, मंत्री हो, वो भी इस मंच पर मौजूद थे। फिलहाल जो ठाकुर रामवीर सिंह है, लगातार जो है अपने वोटर्स को रिझाने की बात कर रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद अब ये वीडियो इनका वायरल हो रहा है, जिसमें इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं बेतुकी के आपका लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक डायरी अपने हाथ में ले ली है, उसको छापकर वो मंच से दिखा रहे हैं, सबको एक तरीके से सार्वजनिक कर रहे हैं इस चीज को। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मंच से ये बात कह रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल भी हो रहा है कि आप किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून को तोड़ने की बात एक तरीके से ये की जा रही है। फिलहाल देखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए खीजर। और बड़ी खबर है अमरोहा से, जहां पुलिस के सामने महिला को पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनका चालान भी किया गया है। महिला को घसीटने का वीडियो वायरल हुआ था। दबंग ने बाल पकड़कर महिला को जमीन पर घसीटा था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस के सामने ही दबंग ने पिटाई की थी। गजरौला थाना क्षेत्र के बसंत विहार
मोहल्ले का ये पूरा मामला है। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां कुछ दबंग पुलिस के सामने ही एक महिला को बाल से पकड़कर घसीटते हुए नजर आ रहे थे और ये वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद अब 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पूरी जांच पड़ताल की जा रही है इस मामले पर। सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या पूरा प्रकरण था जिस पर अब कार्रवाई हुई है? इलाके का है, जहां पुलिस के सामने महिला को पीटने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। महिला को बाल घसीटकर पीटने का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से एक दबंग युवक जो है पुलिस की मौजूदगी में ही महिला को बाल पकड़कर खींचता हुआ सड़क पर घसीट रहा है। आपसी विवाद में यह मारपीट हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसी वक्त इसमें सख्त कदम उठाना चाहिए था पुलिस को इसमें हाथ से लाठी छीनते हुए महिला को तुरंत बचाना चाहिए था। ये मामला अमरोहा के गजरौला से है। आपसे कुछ विवाद हुआ था, विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची थी, लेकिन इस दौरान यह मामला और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को जो है हिरासत में लेकर चालान कर दिया है। अच्छा सुमित, यहाँ पर 4 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन क्या उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी जो वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, उन्होंने बीच बचाव करने का प्रयास नहीं किया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरीके से जो पुलिसकर्मी महिला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से एक पुलिस को अपनी कार्रवाई त्वरित रूप से करनी चाहिए। इसमें साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी इसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के वानखारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा है कि सपा के चाल चरित्र और चेहरे को जनता जान चुकी है, क्योंकि कार सेवकों पर सपा पार्टी के नेता ने ही गोलियां चलवाई थी। उन्होंने कहा कि सपा के मुखिया एक जेब में टोपी और एक जेब में जनेऊ रखकर घूमते हैं। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को गोली मार करके निर्दोषों की हत्या कर दी, और किस प्रकार से जब मोदी जी और योगी जी ने भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया तो उस पर दर्शन के लिए भी वो लोग नहीं गए। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मंदिर में जाकर के दर्शन केवल करके हिंदुओं को भ्रमित करना, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। लोग जानते हैं, और इस प्रकार की जो क्रियाकलाप समाजवादी पार्टी की रही है, हिंदू जानता है कि इनकी आस्था नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक जेब में वो टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण होता है, कहीं पर टोपी लगा लेते हैं और कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं। इसलिए इनके इस प्रकार के झूठ फरेब और ढोंग को जनता जानती है, और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही, भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज परिसर में बने महिला सुधार केंद्र से 3 नाबालिग किशोरियां फरार हो गए। मामले में सूचना मिलते ही पहुंची सुधार केंद्र के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, और आपको बता दें कि वहीं मौके पर जीआरपी पुलिस ने 2 किशोरियों को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया, जबकि एक किशोरी जिम्मेदारों की लापरवाही से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने फरार किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ किशोरियां जो है वो फरार हो गई, और इसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है।
ये सखी वन स्टॉप सेंटर है जहां से किशोरियां फरार हुई हैं, जहां से भागी हैं और मौके पर जीआरपी पुलिस ने 2 किशोरियों को तो पकड़ लिया है, वहीं एक किशोरी जिम्मेदारों की लापरवाही से फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जो सुधार गृह के कर्मचारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए। और महेश कौशल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है, कब का ये प्रकरण है? देखिए दिव्या, आपको बताऊं ये पूरा मामला पीलीभीत के महिला सुधार केंद्र का है और ये बीती रात का मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 नाबालिग जो किशोरियां थी वो खिड़की तोड़कर किस तरह से बाल सुधार केंद्र से फरार हो गई हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो बाल सुधार के कर्मचारी हैं जिनके जिम्मे पर ये नाबालिग किशोरियां बाल जो महिला सुधार केंद्र पर रह रही थी वो किस तरह से खिड़की तोड़कर फरार हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी है, जो जिनके देख रेख में ये नाबालिग जो किशोरियां रह रही थी, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही उजागर हुई है, जिससे वो खिड़कियां तोड़कर 3 फरार हो गई हैं। 2 को जीआरपी ने जो है गिरफ्तार कर लिया, 2 को पकड़ लिया है, मगर एक किशोरी अब भी फरार चल रही है, जिसकी खोजबीन के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दिव्या, अच्छा, कोई मामला सामने आया है कि कोई जानकारी सामने आई है कि आखिर ये किशोरियां क्यों फरार हुई हैं, क्या वजह सामने आई अब तक? देखिए दिव्या, आपको बताऊं अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि किशोरियां क्यों फरार हुई हैं, वहां से किस तरह से। मगर दिव्या जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो जिनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी महिला सुधार केंद्र की और उनकी लापरवाही की वजह से 3 जो किशोरियां थी वो खिड़की तोड़कर किस तरह से फरार हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। दिव्या जी, बहुत शुक्रिया महेश जानकारी के लिए। अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे बलिया से खबर का, जहां बैरिया थाना क्षेत्र में दिवाली के दिन गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने युवक की स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने घायल के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद बलिया के थाना बैरिया के अंतर्गत 7:30 बजे के आसपास रानीगंज बाजार में राजन उर्फ पंकज सोनी अपने भाई के साथ दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में पहले से खड़े आर्यन उर्फ कान्हा सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ थे। उनका किसी बात पर पंकज से विवाद हो गया। इस विवाद के मध्य में आर्यन ने फायर कर दिया, जो पंकज के पैर को छूते हुए गोली निकल गई। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और मजदूर को अस्पताल भेजती है, जहां पर डॉक्टर के अनुसार उनकी स्थिति सामान्य है और खतरे से बाहर है। इस संबंध में पुलिस तत्काल तहरीर प्राप्त करती और उचित धाराओं में अभियोग को पंजीकृत करने के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। मौके पर पुलिस मौजूद है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। और अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या पूरा प्रकरण सामने आया है? दीपावली के दिन एक युवक को गोली लगी है, क्या वजह सामने आ रही है? जी बता दें कि वो युवक दिव्या मैम की वो युवक अपना दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। उसी दौरान रात में घात लगाए बैठे कुछ बदमाशों ने और उस पर फायर ठोक दिया और फरार हो गए। जी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस कारण से इसको गोली मारी गई और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है और तमाम बिंदुओं पर इसकी जांच हो रही है। अच्छा, क्या परिजनों की तरफ से तहरीर के बाद किसी पर संदेह व्यक्त किया है? आखिर कौन वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने गोली मारी है? जी, संदेह तो कुछ किया है, लेकिन अभी सामने नहीं बताया जा रहा कि क्या कौन कौन लोग हो सकते हैं। जी, बात को दबाकर उसकी जांच की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमित।